Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. सर मोमिन है? क्या हाल चाल है साहिल साहब? मैं ठीक हूँ सर, आपका क्या हाल चाल? ठीक है सब, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। ओके सर, मोमिन है अभी तक? बिल्कुल मोमिन हूँ। नमाज़ें पढ़ते सर? सब पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतुल कुर्सी सुना दो जी। उतना तो टाइम नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में ही सुनाऊंगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आप आगे बढ़िए। जो थोड़ी सुनाई वो भी गलत सुनाई आपने। एक मिनट, आयतुल कुर्सी सुनाने के बाद वो भी सुना सकता हूँ, लेकिन जो इतना मेरे मुसलमान बेवकूफ भाई यहाँ बैठे हैं ना, जो मतलब कुछ जानते उनते नहीं है, जबरदस्ती आके घुस जाते जाहिलों के चैनल में, उसके लिए एक मैंने मिसाल पेश किया कि यहाँ जाहिलों लोग आते हैं जिसको कुछ इल्म नहीं होता है और यहाँ से गुमराह होकर जाते हैं। मोमिन यही रिजल्ट है। ये बात तो तुमने जो आयतुल कुर्सी पढ़ी, तुमने उसका पूरा सत्या मार दिया। अरे मेरा भाई, मुझे पता है कि अच्छा सही से पढ़ के दिखा भाई, सही से पढ़ के दिखा। एक मिनट, अगर दिखा दिया पढ़ के, तुम लोग सब बोलो कि मैं सब जाहिल बैठा हूँ फिर जितना है। अगर मैं पढ़ के दिखा दिया तू हमारे सामने जाहिल है, अभी तू पढ़ और तेरे को देख कितनी सारी गलतियां हम निकाल देंगे। चल पढ़, आयतुल कुर्सी पढ़। अच्छा, गलती निकाल दोगे? हाँ, गलती करेगा तो गलती निकालेंगे। पढ़ो। अगर नहीं निकाल पाए तो फिर तो बोलेंगे तुमको आता है पढ़ने के लिए। तो ठीक है, तुम पहले उस पॉइंट पे आओ ना जो हम लोग भाई मैं उस पे आ जाऊंगा। देखो अभी तुम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुमने जो आयतुल कुर्सी पढ़ी वो भी तुमने गलत पढ़ा। पूरा तजवीद की तुमने माँ बहन एक कर दी तुमको, और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हो तो आयतुल कुर्सी को पढ़ दो जरा ढंग से, सही तरीके से पढ़ दो। अच्छा ठीक है, चलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। हाँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल कय्यूम ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना आवाज आ रही है खल्फहुम वला आई रुक नहीं रहा है। गलत। ये भी गलत पढ़ रहा है, पूरा गलत। जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। चुके हैं हमारे दिलों की धड़कन, हमारे अजीज मोहतरम, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे फर्सी सलाम के साथ स्वागत करते हैं हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन, फेवरेट मुर्तद एडम सीकर फर्सी सलाम के साथ। सलामुल मुता। अरे सलामुल मुता ब्रदर, सलामुल मुता। क्या हो रहा है साहब, क्या हो रहा है? लॉन्ग टाइम लोग आपको इतना मिस कर रहे थे, इतना मिस कर रहे थे कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। अच्छा एडम साहब, ये मोमिन का जरा एक मामला सेट कर देते। ये तड़प रहे आज के टॉपिक पे बात करने के लिए, हम इनको जाने नहीं देना चाहेंगे, हम चाहते कि बात करें। मोमिन साहब देखो, आप जो इतनी बड़ी बड़ी अभी हाक रहे थे ना, आपने अभी जो पढ़ा, आपने पूरा सत्यानाश मार दिया आयतुल कुर्सी का, क्योंकि आपको नहीं आता है, लेकिन आपके अंदर घमंड है, तकब्बुर है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये इस तरीके से आपने तो वो जहां पे खींचना है वहां पे आपने खींचा नहीं, जो क्या कहते हैं उसको, जहां पे हल्का रखना है वहां पे हल्का नहीं रखा। तो आपको नहीं आता भाई, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। अच्छे से सीखिएगा और उसके बाद बड़े बड़े दावे करना। ठीक है मोमिन साहब, अभी कर ले आज के टॉपिक पे बात। कौन सा मुद्दा चाहिए आपको? जो असल मुद्दे पे तुम इतनी देर से कह रहे थे कि तुमने अल्लाह बाइबल में लाना है, वो लेके 40 में आना चाहते हैं आप? नहीं, मैं कहीं भी नहीं आ जाता। आप अल्लाह बाइबल में दिखाना चाह रहे थे ना, वो दिखाएं। अच्छा, मैं बाइबल में दिखाना चाह रहा हूं। वो आप नहीं दिखाना चाह रहे थे क्या? आप नहीं दिखाना चाह रहे थे? वो नहीं है साहिल की दुश्मन नाम? नहीं, मैं ही हूँ। मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर दिखाने से पहले अच्छा ठीक है, पहले दिखा देता हूँ। आप ओपन करें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स नंबर 46। ओके, मैं ओपन कर देता हूँ, आप खुद ओपन कर ले, पढ़ ले क्या लिखा हुआ वहां पे। वहां लिखा हुआ है इल्लाई, लफ्ज इल्लाई। अगर इसका तर्जुमा हिंदी इल्लाई, क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह मेरे भाई, अल्लाह लिखा हुआ है। आप खोलिए पढ़िए।
मैंने कहा, और मैंने नहीं कहा, बाइबल ने कहा, मेरे पास बाइबल है। और अगर अल्लाह को ट्रांसलेट, शायद मेरा तलफ्फुज बहुत अच्छा नहीं है, इसको एक फिर से करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह बोल रहे हैं ना सर, हर चीज, नो 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 हर नो, चीज, कौन झूठ बोल रहा है? आप ओपन करिए, आप पढ़िए, सबको सामने प्रूव होगा। हर मैं क्या बोल रहा हूँ ना एडम भाई, एडम भाई प्लीज थोड़ा सा मेरा भी सुनिए और थोड़ा सा अपना भी बोलिए। ऐसे अगर एक तरफ से आप बोलेंगे तो कहाँ से होगा एडम भाई? इतना प्यार से मैं बोल रहा हूँ। तुम ही तो बोल रहे थे, क्यों बिला वजह झूठ बोलते हो बार बार? अच्छा ठीक है, मुझे बोलने तो दीजिए। अगर अल्लाह को हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो खुदा या भगवान होगा, लेकिन अरबिक में करेंगे तो अल्लाह होगा। तो प्रूव हो गया कि अल्लाह है उसमें। पहली बात, वो अल्लाह ही नहीं है। मैं बोलते रहा हूँ, मेरा तलफ्फुज बहुत राइट नहीं है इसमें। लिसन टू मी, वो अली है। अली लामा सबस्चानी। हाँ, राइट, that is Ali Lama Sebastiani, right? So it has nothing to do with Allah, दूर उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है मेरे भाई? मैंने क्या आपको कहा? आपने मेरा पॉइंट नहीं समझा। आपने मेरी बात सुनी? मैंने आपका पॉइंट, मैंने अभी क्या बोला? क्या मैंने बोला? इल्लाई करके बोला, फिर इल्लाई Ali Lama Sebastiani, say it. आईली लिखा हुआ थोड़ा ओपन करिए तो एडम भाई सबके सामने देखे जरा। आपको पता है? मुझे नहीं पता, इसलिए तो बोल रहा हूं, ओपन करिए। मैं इस वक्त मेरे पीछे हवा की आवाज आ रही है, मैं इस वक्त अपने सिस्टम पे नहीं हूं। अगर करना है तो आपने करना। मैं फोन से कैसे कर सकता हूं? साहिल भाई कर सकते हैं, साहिल भाई को बोल दीजिए। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे नहीं बताओ। हाँ हो, क्या हुआ? इसको मैथ्यू खोलना जी। ओके, मैथ्यू BibleGateway.com ना जी। हाँ, इसमें कहाँ पे जाऊँ एडम? इसमें ऊपर ही जहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाँ यहाँ पे लिख दे मैथ्यू, और जौन सा चैप्टर, जौन सी वर्स कहता है, जौन सी कहता है उसे खोल दे। हाँ भाई, मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 46। 27:46 लिखेंगे तो आ जाएगी। 27:46 राइट साइड से ट्रांसलेशन कौन सी है? न्यू इंडियन वर्जन। ओके, कोई बात नहीं, खोल दे सर, जूम कर दे थोड़ी सी। देख भी रहा नहीं जी सर, पढ़िए क्या लिखा हुआ। एक मिनट, जूम कर रहा हूँ मैं। जी सर, नहीं आपको नहीं कह रहा, उनको कह रहा हूँ। जी सर, क्या लिखा हुआ वर्ड्स के अंदर? मेरे पास तो चूंकि था भी नहीं, इस वजह से मैंने वैसे ही बोल दिया अभी, क्योंकि मेरे पास थी नहीं इस वक्त कंप्यूटर। ये इधर है। जी सर, पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, एक मिनट और जूम कर दो, इसको जितना जूम चाहता है उतना जूम कर दो भाई इसको। ले भाई, अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। जी साहब, क्या लिखा हुआ? पढ़ो जी। एली सही। एली ओके। इसका आगे से मतलब भी पढ़े, उन्होंने मतलब भी बताया। एक सेकंड चुप, इसका आगे मतलब क्या लिखा हुआ? इसी आयत में दिया हुआ, मतलब इसी आयत में दिया हुआ ट्रांसलेशन। देखो क्या लिखा हुआ भाई। मैं तो बोल रहा हूँ ना, which means my God, my भाईजान, आयत पूरी पढ़े। अभी वो अल्लाह लफ्ज बन जाएगा, आप इसको अरबिक में कीजिए। सर जी प्लीज आयत पढ़िए। मेरे भाई, हर चीज मनमाने से नहीं होता है ना, उसको अरबिक में प्लीज आयत पढ़िए। आयत आपने दी है वो तो पढ़े ना यार। About there in the afternoon Jesus crashed out in a loud voice, Eli Lima. Okay, which means my God, my God. Lama what? बहुत छोटा है, मैंने स्क्रीन में मुझे दिख रहा नहीं है, जो मैं अपना क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आता। छोटा नहीं, बिल्कुल राइट, आपको पढ़ना नहीं आता। बिल्कुल तो इसलिए तो इतना पढ़ दिया। About there is afternoon, इसका मतलब भी लिखा हुआ है, पढ़ दिया। इसका मतलब भी लिखा हुआ, पढ़िएगा। मेरे भाई, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ना, आप पहले बात को मेरा समझे। आप इलाही को आप बोल रहे, मैं मान तो रहा हूँ, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, लेकिन उसको तर्जुमा तो करिए अरबिक में, वो अल्लाह बन जाएगा सब। सर मैंने क्या कहा है, आयत पूरी पढ़े, तर्जुमा ना मिला तो मुझे पकड़ना ना, पढ़ो तो सही। My God, why have you forsaken me? तो अली का मतलब क्या है? My God, ओके। अब मुझे ये बताइए, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? इंग्लिश में? ओके। एली लामा सेबास्टियानी इंग्लिश है?
मेरे भाई वो ये मैंने उसका बात नहीं किया। माय गॉड इंग्लिश में लिखा, वो हिब्रू या फिर अच्छा हिब्रू है, ग्रीक हो, हिब्रू में एली कहते हैं गॉड को, ग्रीक, हिब्रू में एली कहते हैं गॉड को। अरे ग्रीक बोल रहा हूँ मेरे भाई, ग्रीक। अच्छा ग्रीक, ओके। ग्रीक में गॉड को क्या कहते हैं? और माई गॉड को तो हमें पता लग गया एली कहते हैं, माई गॉड को एली कहते हैं, गॉड को क्या कहते हैं? गॉड को क्या कहते हैं? अब वो ग्रीक में मैं एली कहते हैं माई गॉड को, राइट, मेरा खुदा। हाँ हाँ, ओके। अल्लाह का मतलब होता है मेरा खुदा। अल्लाह का मतलब? अल्लाह का मतलब होता है मेरा खुदा। लेकिन अगर हमें उसको फॉर्म चलाना होता है तो उसको हम लोग दोबारा से पूछता हूँ, अल्लाह का मतलब होता है मेरा खुदा। मेरे भाई इलिक 2 बार है तो उसका सेंटेंस के हिसाब से माय गॉड 2 बार है, माय गॉड। उसका अगर आप एक बार करेंगे तो फिर उसका आगे पीछे हटा के तो फिर होगा माय गॉड। एक बार भी ले ले भाई। मोमिन एक मिनट, एडम साहब इनको असल में ना समझ में नहीं आ रहा है, इनका दिमाग उतना नहीं चलता है। मोमिन आप पहले ये समझो कि आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, आप गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ सबको उठाइए और एडिटिंग में करिए। मोमिन सुन तो ले भाई, प्लीज इतना तवे पे नहीं बैठना है, ठीक है? यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है, जो आपने आयत पेश की एली एली, एली का मतलब जो है वो माई गॉड है, राइट? एली का मतलब माई गॉड है ना मेरे भाई? अब मैं अरे पहले बोल तो सही, एली का मतलब माई गॉड है क्या नहीं है? मेरा खुदा, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा खुदा ही बोलेगा कि क्या बोलूंगा, तेरा खुदा। फॉर्म हमेशा मेरा ही खुदा चलता है, मेरा ही खुदा चलता है हमेशा फॉर्म। हाँ तो मेरा खुदा है ना, मेरा खुदा है, ठीक है? हाँ। अगर उसको तुम उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हो नॉर्मल भाषा में, तो मेरा खुदा हो गया, माई गॉड, मेरा खुदा। अब ये बताओ, आप कह रहे हो कि ये एली जो है वो अल्लाह है, राइट? मैंने ये नहीं कहा कि एली अल्लाह है, आपने नहीं सुना। मैंने बोला इसका का तर्जुमा करेंगे तो अल्लाह ही लफ्ज बनता है। यार मोमिन रुक जा, सवाल ही तो यही था कि आपने बाइबल में अल्लाह का नाम बताना है। आप बिल्कुल मैं दिखाता हूँ आपको। क्या ये मिलता जुलता लफ्ज नहीं अरे नहीं होता है, इलाही लफ्ज नहीं होता है? मोमिन पहले समझ ले हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं भाई। एली का मतलब माई गॉड होता है, और अभी आपने खुद कहा कि एली जो है वो अल्लाह नहीं होता। अल्लाह होता है क्या एली? मेरे भाई आप लोग बोल रहे हैं ना कि बात को सुनना नहीं चाहते, बस वही है। मेरा बात तो सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनाओ। एली जो ये लफ्ज है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसको हिब्रू में ओपन करे, सॉरी ग्रीक में ओपन करे इसको। अभी तूने बोला ना ये ग्रीक वर्ड है एली, ग्रीक वर्ड है लेकिन लैंग्वेज ग्रीक नहीं है ये। इंग्लिश में अगर हम लोग अल्लाह को लिखते हैं, अल्लाह होता है अल्लाह, इंग्लिश में होता है, उसका मतलब पूरा ही चेंज हो जाता है। लेकिन अल्लाह होता है, अल्लाह नहीं होता डायरेक्ट अल्लाह। ताला ताला होता है ना, लेकिन ताला नहीं होता, ताला होता है। तो इसी तरह इंग्लिश में जो लिखा है, इसका मैंने पूरा परफेक्ट ग्रीक वाला नहीं बैठा है। अगर ग्रीक लैंग्वेज खोलेंगे तो उसका मतलब इलाही ही होगा। हाँ इलाही, अरे भाई इलाही नहीं एली है। साहिल ये मैंने वेबसाइट दिया प्राइवेट चैट में, ये खोल दो, इसको ग्रीक भी सामने ले आओ। ये ग्रीक हिब्रू इंटरलीनियर है, खोल दो। पूरा नियो एकदम अच्छा से मिक्सिंग वाला वेबसाइट मिला होगा। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी यार। देखो विक्सिंग नहीं, सिंपल चीज दिखा रहे हैं आपको। आपने कभी खुद जाके पढ़ा नहीं, आपने सिर्फ अपने वो जाकिर नलायक की बकवास आर्ग्यूमेंट सुनी हुई है। और मैं जाकिर नलायक का बाप हूं यहाँ पे, ट्रस्ट मी। उसकी मामा से भी पूछ लेना, बता देगी। ओपन कर रहा हूँ जहन्नम में जाके पूछ लेना, मिल जाएगी। ओके मिलते हैं हम लोग दोनों। जी बिल्कुल। ये ले भाई, आ गया, ये ले जी सर। ग्रीक पढ़िए। ग्रीक का एडम भाई पढ़ेंगे ना, एडम भाई क्रिश्चियन मिशनरी जूम करने सर ग्रीक में भी लिखा हुआ है एली एली लामा सबश्तानी। क्या करूं? ओके ओपन इसको सर, जूम करें सर, जूम कीजिए सर, नीचे आ जाइए थोड़ा सा, स्क्रॉल डाउन करें तो एक दफा और ओके जी थोड़ा सा ऊपर इस चीज छोड़ दें, सिर्फ नीचे 2 लाइनें चाहिए बस। जी सर पढ़िए सर, ग्रीक आपके सामने। ओपन थोड़ा सा ओपन कीजिए। क्या ओपन करूं? थोड़ा जूम कीजिए। और ओपन अभी मेरे पास हुआ है, जूम थोड़ा करिए। अच्छा ले भाई, और जूम ले ले।
एडम भाई, एले एडम भाई, एले भाई सर अब आप एडम को पढ़े छोड़ यार, ये पढ़ एले। अरे ये जो है ये तलफ्फुज एक साथ नहीं है, टूटा टूटा है, जॉइंट नहीं है, टूटा टूटा से भाई मुराद। एली एक लफ्ज है और एली एक लफ्ज है, दो डिफरेंट लफ्ज है। अच्छा पढ़े एडम भाई, अच्छा से पढ़े उसको। पढ़ना तू पढ़ भाई, ये लिखा है ना अरे इधर। भाई वो मिशनरीज है, हम कैसे पढ़ते, मेरे को थोड़ी ना ग्रीक आता है पढ़ने। तो हवाला तू लेके आया क्या एडम लेके आया? इसलिए मैंने लेके आया ना इसको, कि इसलिए मैंने अच्छा से इसमें तहकीकात किया। अगर आप मुझे एक बात बताइए, अल्लाह का नाम कुरान में अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के लिए इला भी लफ्ज इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है साहिल भाई? इला लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इला इज अ जेनेरिक वर्ड व्हिच अच्छा अल्लाह के लिए नहीं होता है, इसलिए आप एक्स मुस्लिम बने, आप अल्लाह के लिए इला लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता है। कॉमन नाउन है। अरे भाई कुरान के अंदर जितने भी फॉल्स गॉड हैं उनको भी इलाह और आलिहात ही कहा गया हुआ है, क्यों झूठ बोलते हो? अल्लाह कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 के अंदर कहता है, 31 के अंदर कहता है कि तुमने आलिहात उठा लिए अदर देन अल्लाह। तो बेसिकली अल्लाह का इलाह जो है वो एक कॉमन नाउन है और उसकी प्लूरल है आलिहात, इलाहात। सो बेसिकली मेरी जान, कॉमन नाउन को आप एक फुल नाउन से क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्यों बच्चे वाली बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग टू अ इडियट और व्हाट? आप भी तो यही कर रहे हैं ना। मैं क्या कर रहा हूँ भाई? एली इज ए कॉमन नाउन। कहाँ से ये सब फॉर्म पढ़ा, ये सब कि वो नॉन और प्रोनॉन, ये सब आप कहाँ से कौन भाई तेरे को सिंपल भाई, एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट साहिल भाई, अभी एडम भाई ने कहा कि कुरान में, आप कुरान में क्यों उंगली उठाते हैं? सुन टॉपिक चेंज नहीं, डोंट वरी, इसको फिक्स कर दें जो अभी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद वहां पे चलिएगा, वहां पे भी चलूंगा, डोंट यू वरी। पहले देखिए आप लोग एक सेकंड मुझे एक बात बताएं, जब आप लोग आर्ग्यूमेंट हार रहे होते हैं तो आर्ग्यूमेंट चेंज क्यों करते हैं? मुझे ये बताएं सिर्फ। कौन आर्ग्यूमेंट है मेरे भाई? तो भाई आप बाइबल में एक मिनट एडम भाई, अगर आप किसी का भी अगर यहाँ बात कर रहे धर्म का, तो आप रिस्पेक्ट करते हुए बात करेंगे। अगर आप इस तरह से बात करेंगे, मैं रिस्पेक्ट करते हुए बात कर रहा हूँ। अभी आप हैं बात करने। सर देखें, अभी आपसे मैं बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, भागने का तरीका मत ढूंढो। अभी जो हम अल्लाह के ऊपर बात कर रहे हैं वो कर लो, इधर आ जाओ वापस। जी बोलिए। अच्छा मोमिन, अभी तुझे असल में ना एकदम बेसिक से समझाना पड़ेगा कि तुझे क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? अब मुझे बता एक मिनट चेंज कर रहा टॉपिक, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि वो फंस गया बेचारा। मैं फंसा नहीं हूँ मेरे भाई। आप बाइबल में स्ट्रीम क्या लिखा है? बाइबल में खुदा दिखाओ। मैं बोलूंगा कि आप बाइबल में भगवान दिखाओ, ये कोई सेंस वाला बात है? नहीं भगवान दिखाओ नहीं बोला है, तो अल्लाह नाम है। एक रुक रे, भगवान नाम दिखाने नहीं बोला है तुमको, खुदा दिखाने नहीं बोला है। भगवान, खुदा, ये जो है ना, ये कॉमन नाउन है, ठीक है? हाँ, और तुमने जो नाम रखा है, या अल्लाह अपने आप को जो नाम से बोलता है अल्लाह, ये दिखाना है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे तुमको एक चीज बताता हूं मैं, ताकि तुमको समझ में आए। नहीं, फॉर एग्जाम्पल इंसान हो ना, सिंपल कर लो यार, तुम इंसान हो ना। हाँ, इंसान बाइबल में भी लिखा होगा, गीता में भी लिखा होगा, हर जगह लिखा होगा, लेकिन तुम्हारा नाम तुम एक्सप्लिसिटली वो दिखाने की बात हो रही है। असल में अल्लाह का नाम, अल्लाह एज ए नेम दिखाना है आपने, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। इलाह सिंपली गॉड को कहते हैं, अल्लाह एक प्रॉपर नाउन है। अब आपने अल्लाह दिखाना है वहां पे, दैट्स द क्वेश्चन। अच्छा मोमिन, ये देखो, सुलेमान, अगर मिसाल के तौर पे तुम्हारा नाम सुलेमान है, ठीक है? सुलेमान इज अ बॉय। इंग्लिश समझ में आती है इतनी? क्या इसको मैं नॉर्मल हिंदी में करूं? दोनों ठीक है। सुलेमान एक लड़का है, बोलिए। सुलेमान एक लड़का है, ठीक है? अभी सुलेमान एक लड़का है, ये कोई भी लैंग्वेज में अगर लिखोगे आप, तो कैसे लिखोगे? अगर समझो इसको हिंदी में लिखना है, कैसे लिखोगे? सुलेमान इज बॉय। भाई ये तो इंग्लिश हुई, हिंदी में कैसे बोल रहे? सुलेमान एक लड़का है। हाँ, सुलेमान एक लड़का है, ठीक है? उसी तरीके से इसको अगर मराठी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? सुलेमान हाँ एक पोरगा आहे, ठीक है? हो सकता है मैं मिस्टेक कर दिया हूं, पोरगा है, ठीक है? एडम साहब पंजाबी में कैसा लिखेंगे सुलेमान इज अ बॉय?
सलमान एक मुंडा है। सुलेमान एक मुंडा हो गया। मुंडा है। सलमान एक मुंडा है। अरे इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप बात बताइए ना क्या बोल। अच्छा सुन, अरे तेरे को सिखा रहे, सुन ले। अब देख यहाँ पे बात ये है, मुफ्त का लेक्चर मिल रहा है बेटा। हाँ सुन ले। अच्छा पोरगा नहीं मुलगा है। ओके थैंक यू फॉर करेक्टिंग। अरे मुंडा नहीं ये मराठी। अच्छा पंजाबी का तो नीचे लिखा हूँ। हाँ अच्छा मोमिन, बात ये है कि आपका जो नाम है सुलेमान, आप उसको कोई भी लैंग्वेज में लिखो, ग्रीक में लिखो या फिर हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, पंजाबी में लिखो, तेलुगु में लिखो, मलयाली में लिखो, तमिल में लिखो, सुलेमान नाम सुलेमान ही रहेगा। मानते हो इस बात को? राइट। उसी तरीके से अगर अल्लाह नाम किधर होगा तो वो अल्लाह ही होगा, चाहे आप ग्रीक में लिखो या फिर हिब्रू में लिखो या XYZ लैंग्वेज में लिखो, नाम अल्लाह जो है वो अल्लाह ही रहेगा। इतना समझ में आया अभी? अच्छा एक मिनट साहिल भाई, कोई बोलना मत बीच में। साहिल भाई अल्लाह का मतलब क्या होता है, थोड़ा मुझे बताइए तो। क्या है अल्लाह का मतलब? आप बताइए ना, कोई बीच में नहीं बोलना प्लीज। आप साहिल भाई अल्लाह का मतलब दुनिया में कोई इस्लामिक स्कॉलर भी इस चीज पे एग्री नहीं करता कि अल्लाह का मतलब क्या है। आप बता दें, आप किस स्कॉलर को मानते हैं? अच्छा कोई स्कॉलर ने नहीं कहा बात कि अल्लाह का मतलब होता है कोई? हाँ अच्छा अल्लाह का मतलब इलाह पे जाना चाहते हो आप? हाँ अच्छा आप उसको ले रहे हो। एडम साहब जी एक मेरे को सिर्फ 2 मिनट दे देना, मैं मतलब कोई नहीं इलाह सिर्फ अल्लाह। अरे मोमिन रुक, एडम साहब सिर्फ 2 मिनट, ये इनका ये जो चीज है ना आर्गुमेंट, इसको भी तोड़ देते हैं। मैं सुलेमान के बदले नाम ले लेता हूँ सूरज। अरे मेरे भाई सूरज टूटेगा नहीं बीच से, उसका एक मीनिंग चलता है। रुक जा, सूरज इसे बॉय, ठीक है? सूरज का क्या मतलब होता है? सूरज का मतलब सूरज होता है रोशनी, चमकना। अबे सन को बोलते हैं ना सूरज, ये सूरज सन को बोलते हैं ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सूरज इज अ बॉय। अब इसको अगर हिंदी में तू ट्रांसलेट करेगा भाई तो क्या बोलेगा? अरे मेरा भाई आप ऐसा वर्ड, क्योंकि सूरज भी होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं तो कैसे बनेगा? उसका तो कायदा है अल्लाह का, अल यानी कोई नहीं, इला मतलब अल्लाह, अल्लाह का कायदा है, इसका कायदा नहीं है। सूरज क्या उसके बीच का कुछ मीनिंग बनेगा उससे? क्या कुछ भी दुनिया का वर्ड लिख दिया, सूरज सूरज ही रहेगा। एक मिनट हाँ सूरज जो है, चाहे वो सूरज को सन बोलते हो आप, लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में भी करेंगे, अच्छा इसको ऐसा करना पड़ेगा, सूरज एक लड़का है, इसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो ये नहीं करेंगे सन इज अ बॉय, आप करेंगे सूरज इज अ बॉय, ठीक है? अगर कोई नाम का कुछ मतलब भी होता है, लेकिन जब आप नाम लेंगे तो वो नाम का मतलब नहीं डालेंगे ट्रांसलेट करने के टाइम पे, वो नाम आपका वही रहेगा। साहिल भाई आप बहुत से लोग कहीं सिखाते हैं उसको, जिसको नहीं पता होता। मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह का कायदा है, वो उसका कायदा है, सूरज का कोई कायदा नहीं है मेरे भाई। अल्लाह का क्या कायदा बताओ? अल्लाह का कायदा कि अल्लाह का लफ्ज जो होता है अल यानी कोई नहीं, इला सिर्फ अल्लाह, उसका तो मतलब बन गया ना कोई नहीं। सिर्फ अल्लाह साबित कर दे किसी भी कायदे से कि इसका मतलब सिर्फ अल्लाह बनता। अगर साबित कर दिया तो मैं तो ट्रांसलेट बोल रहा हूँ ना कि अल यानी कोई नहीं, इला सिर्फ अल्लाह। नहीं अल का मतलब क्या होता है सर, दोबारा से बताइए। कोई अल का मतलब क्या होता है? नहीं है, एक मिनट, नहीं है अल का मतलब यार देखो बात सुनो, अगर आपको जिस चीज का नहीं पता होता उसके बारे में बोलते क्यों हो आप लोग? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि व्हेन यू डू नॉट नो अबाउट सर्टेन थिंग्स आप सिंपली कह दो यार नहीं पता। आप लोग बिला वजह अपनी बेइज्जती क्यों करवाते हो? अरे यार इसका मतलब क्या होगा आप बताओ, चलो बताओ इसका मतलब क्या होगा? अल एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका मतलब अंग्रेजी के अंदर होता है दी, THED, इट्स अ डेफिनेट आर्टिकल। हिंदी उर्दू में भी इसका कोई ना कोई नाम होगा, लाइव चैट में कोई बता देगा। अरे मैं नाम तो बता रहा हूँ, तुम सुनने को तैयार नहीं हो ना? मैं तो नाम बता रहा हूँ ना, मैं अपने से थोड़ी ना बोल रहा हूँ। सर तो जहां से बोल रहे हो वो दिखाओ, किसने कहा है? मैं देखना चाहता हूं। अल का मतलब कोई होता है, बता दे भाई। मैं बता रहा हूँ किस डिक्शनरी में अल का मतलब कोई होता है, प्लीज बताइए। बता दे, अभी इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। मोमिन चल, अल का मतलब कोई बता दे,
अभी इस्लाम कबूल कर लेता हूं। किसी भी डिक्शनरी से, कोई डिक्शनरी होनी चाहिए प्रॉपर। भाई तुम्हारा इस्लाम कबूल करने का इस्लाम मोहताज नहीं है, बात जहन नसीब अच्छा कर यार, दी, नहीं हर बात करना में इस्लाम बोलना। कबूल यार मैंने, यार ठीक है, तू दिखा दे, जो बोल रहा है उसको प्रूफ कर। डिक्शनरी प्रूव आप नेट में जाके कर लीजिएगा, जितने लोग सुन रहे वो लोग भी कीजिएगा सर कि अल्लाह का नेट में मतलब नहीं क्या मैं कर होता है, फिर सकता इन लोगों का आपके बेवकूफी आपको सामने। पता सर चल नेट जाएगा। खोले सर, साहिल साहब नेट खोले, नेट खोले, नेट नेट पे खोलूं? जाएं, नेट पे जाएं, हाँ नेट पे जाएं, नेट पे जाएं, क्या डालूं? translate.google.com, ठीक है, translate.google.com, सुन्ना.com में वहां पे जाइए, जाइए। google.com क्या बताएगा, उसका मतलब भगवान बता देगा। सुन्ना.com में जाइए, वहां पर चेक कीजिए यार प्लीज यार डिक्शनरीज शट बाय अप हो जाए यार, डिक्शनरी। प्लीज प्लीज यार, थोड़ी देर जो आपने कहा है हमें वो करने दें। मेरे ठीक है, भाई जो गूगल आपने तो कहा उसका है, मतलब भगवान बताएगा मेरे भाई। भाई आप एक सेकंड सुकून लेंगे, सुकून है आपकी जान को। सुन्ना.com थैंक खोलिए यू और उसके बाद देखिए। यार भाई, अच्छा एक सेकंड, एक अच्छा, ये सुन्ना.com पे बता रहा बोलते ना एडम, चलो सुन्ना.com पे चलो से इसको सुन्ना.com पे दिखाना। चले जाए, लेकिन जो इन्होंने कहा था मुझे वो तो दिखा लेने देते। चलो खैर ठीक है, जाओ जी सुन्ना.com जाओ। चलो इनकी तमन्ना पूरी कर देते ना, रुको सुन्ना.com खोल रहा हूँ, एक मिनट। सुन्ना.com में साहिल डिक्शनरी कहाँ है? पता नहीं है भाई, बताएंगे, अभी खोल दिया भाई। ओके मेरे भाई वर्ड टू वर्ड होता है ना, वर्ड टू वर्ड। अभी बता, ओके, word to word सुन्ना.com खोल दिया, क्या करूं अरे अभी? यार मैं तो बोल रहा हूँ वर्ड टू वर्ड। अच्छा इस्लाम 360 भी है क्या तुम्हारे दिखाएं पास? हम आसान से सुन्ना.com में समझा वर्ड टू वर्ड कहाँ अभी है? सुन्ना.com वन बोला मिनट ना वन मिनट, तुमने, इस्लाम 360 है। अब 360 तो में अब चला गया, सुन्ना.com क्यों पहले बोला था? अभी सुन्ना.com मेरे बोला भाई ना तुमने, सुन्नत.com पर तुम लोग माहिरो, मैं क्या बोलूं, वर्ड टू वर्ड में जाओ, यही होगा, तो वर्ड टू वर्ड तू जाओ। क्यों नाम लिया सुन्ना.com में जाओ, वर्ड टू सुन्ना.com? वर्ड, वर्ड टू वर्ड लिखो, वहां पर ही वर्ड टू वर्ड देखो होगा। इधर वर्ड टू वर्ड लिखो, ये ले वर्ड टू वर्ड। लिखो मत, वहां होगा, देखो अरबिक का वर्ड टू वर्ड होगा। किधर है इधर? अरे यार मेरा आर्ग्यूमेंट जो है मैं तो प्रूव कर रहा हूँ, तुम करो कि कैसे नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ तुम प्रूव करो कैसे नहीं है इसका मतलब। बोलने से प्रूफ नहीं होता, दिखाने से प्रूफ होता है मेरी जान। अच्छा अब मैं एक दिखा मिनट, दूं? इस्लाम अब 360 मैं है तुम्हारे दिखा दूं? पास अभी? अब मैं दिखा दूं? दिखाओ। ओके साहिल साहब गूगल ट्रांसलेटर में जाएं। ये खोल दिया अरे ना यार अभी, उसका मतलब तो आपने खोल भगवान ही दिया। होगा। तुम लोग सुन्ना.com में चेक क्यों नहीं कर रहे हो? यार वर्ड टू वर्ड वहां क्या पे यार, ऑप्शन क्यों रहता है, क्यों तुम लोग नहीं क्यों देख रहे हो। क्यों रोते हो यार? एक सेकंड सब्र करोगे, एक सेकंड सब्र करोगे? जब तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ तो क्यों रो रहे हो? ओके google.com में जाइए सर। सर यहाँ पे अंग्रेजी में अरबी में अल लिखे, अलिफ लाम जी। लिख दिया सर जी अल का क्या मतलब है मेरे भाई, जरा पढ़ना क्या लिखा हुआ है? यहाँ दा दी लिखा हुआ है। दी, इसका मतलब है किसी भी चीज से पहले अल लगा दो। अरे यार वो पूरा अल्लाह तो लिखो। यार अल्लाह की बात नहीं कर रहा, अभी हम अल क्या अरे समझने सिर्फ की कोशिश कर रहे हैं। अरबिक ऐसा लैंग्वेज है कि एक महीने का 50 महीने हो सकता है। ऊंट बैठी हो तो उसके लिए अलग लैंग्वेज इस्तेमाल होगा, ऊंट खड़ा हो तो उसके लिए अलग लैंग्वेज यार इस्तेमाल देखें, होगा, बात ऊंट सोया सुने, हो तो उसके लिए अलग लैंग्वेज इस्तेमाल बात होगा। तुम सुने, लोग एक वर्ड बात पकड़ रहे सुने, हो। अरे भाई बात सुने, बात सुने, चुप करके, रोना कम और सुनना ज्यादा। साहिल साहब यहाँ पे लिखे रो इलाह, कम रहा हो तो दिख रहा है जी। अपना काम करिए, अब देखिए उसका ट्रांसलेट पूरा साहिल साहब कीजिए। लिखे इलाह। अमित, इला कहाँ से, लेकिन वो अरबी कहाँ से लिखेगा? इलाह अरबिक कहाँ से लिखेगा? इलाह लिख देना। नहीं अंग्रेज आप अरबी अरबी हरूफ से लिखना। रुकिए मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ आप लिख दें साजिद भाई, साजिद भाई ले आए, मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। इलाह लिखे सर। इला अरबी कर दो ऊपर, उर्दू सिलेक्टेड है। नहीं सर, क्या मतलब है सर इलाह का? पढ़े सर क्या लिखा हुआ है? अरे यार वाकई में मानना पड़ेगा, तुम लोग बहुत बड़े लेवल के हो। मैं बोल रहा हूँ कि तुम उसका पूरा इला, मैंने बोला क्या तुमको अल्लाह का नाम चेक सर करने बोला? एक सेकंड सर, आपको किसी ने पूछा है? जरा एक सेकंड सिर्फ पढ़ लें कि अल का मतलब क्या है और इलाह का मतलब क्या है। आपने अल का मतलब क्या पढ़ा अभी? सुनो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ यार प्लीज शट अप एंड लिसन टू मी, जो मैं कह रहा हूँ। अल का मतलब अभी आपने क्या पढ़ा? अरे यार एक तो तुम लोग फिर अपना चोर जैसा argument देना, बैठते मेरा हो और argument ऊपर से चिल्लाते हो। अगर भाई, चिल्लाने अभी का मेरा शौक है तो open मुंह argument करके है, चिल्लाओ, जब देखते आप- तुम्हारे अंदर कितना ताकत है। यार देखो, ओपन फेस करके चिल्लाओगे, चिल्लाने का ताकत है तो तुम्हारा। अभी अभी मेरा आर्ग्यूमेंट है वो सुन लो, उसके बाद अपना देते रहना। मैंने क्या कहा है? अल का क्या मतलब है, क्या पढ़ा है आपने? पूरा अल्लाह लिखो। अल का मतलब बहुत चीज बन सकता है, इला का मतलब अलग बने। अच्छा, सबका मैंने मुझे- एक ही होगा भाई लेकिन उसको पूरा अभी check करो। अल का मतलब आपने क्या पढ़ा है मेरे भाई? मैंने अल का मतलब नहीं पढ़ा, पूरा अल्लाह सेंटेंस बना के पढ़ा। सर दोबारा अल लिखें सर, इनको अल का मतलब पढ़ाएं, क्या लिखा है? वाकई लो, मैं बोल रहा हूँ पूरा लिखना, तुम लिख थोड़ा रहे हो। सर अल का मतलब क्या है?
पूछो अपने बाप से जो सामने बैठे हुए। मैं बोल रहा हूँ पूरा लिखने अल अल खाली कर रहे हो यार, कैसा बैठ गाली खाएगा। मोमिन देखो बात सुनो, अब दोबारा से बदतमीजी हो जाएगी, प्लीज नहीं करो। प्लीज बेरमती होगी ना तो तुम लोग पीछे आदमी ऐसी लगा हुआ है, तुम लोग ज्यादा दिन तक नहीं हो। मोमिन कोई क्या 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 धमकी धमकी, एक मिनट क्या किसी को लगाया है पीछे इसने? क्या 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 ज्यादा दिन क्या? अभी थोड़ा मोमिन क्या बोला तूने? अपना जो पूरा अल्लाह लिखो सेंटेंस। एक तो मुंह छुपा के बैठते हो यार तुम लोग का। धमकी यही है तुम लोग का, रियलिटी बता रहा हूँ। तुम लोग अपन घूम नहीं सकते कहीं पर ही। क्या क्या लगाया हुआ है तू? बोल जरा। बंदा लगाया वैसे, ये बंदा लगाया बंदा लगाया है? अच्छा मैंने लगाया हुआ बंदा? वाह, तुमने क्या बोला? पीछे बंदा लगा हुआ ये बोला, मैंने नहीं लगाया। लगाया हुआ है, मैंने नहीं बोला ये बात। और वाकई तुम लोग पीछे बंदा जो लगा हुआ, बहुत से लोग लगे हुए, किसने तुम लोग जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी कर रहे हो, अल्लाह की तरह यकीनन तुम्हारा एक पूरा हकीकत निकल ही जाती है साहिल साहब, निकल जाती है। हाँ, इनके दिल में क्या चल रहा है? ये तो चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई हमको मार दे। ये सर एक बंदा बैठा है वो बता रहा है कि नहीं, इसके पीछे एक बंदा बैठा है बोल रहा है चुप हो जा बात घुमा दे। अरे वो मेरे फादर थे या मैंने बोला चुप हो जा। क्या तुम लोग से डर पड़ा हुआ? क्या मैं तुम लोग ऐसा क्या मुंह घर में छुपा के बैठा हूँ? अगर करता तो ओपन करता नहीं यार। तुम लोग ऐसा क्या घर में छुप के बैठा? अगर इतना दम है मोमिन, अगर इतना दम है, कैमरा ऑन कर तेरा। अच्छा अभी मैं करूंगा, चलो बोलो एडम को करने। अभी तुरंत मैं करूंगा, अभी तुरंत। नहीं मैं भी तुरंत करूंगा। करो एडम तो डरपोक है ना। तुरंत करूंगा एडम। हाँ मैं भी तुरंत करूंगा, करो तुम। अगर तुरंत करो। तुम इस नबी को बहुत बुरा मैं दिखा सकता हूँ। कोई बात नहीं, बुरा दिखा देना, कोई मसला नहीं। अपना कैमरा ऑन करो अगर मेरा को ऑन करवाना चाहते हो तो। 1 मिनट एडम, 1 मिनट। ये बात को जहन नसीन कर लो, मेरा जो वो लफ्ज था तुम लोगों ने उसको गलत बनाया। हालांकि मुझे डर नहीं है। बकवास खत्म। जो मैं कर रहा हूँ, जो बात अगर करनी है आगे, जो बात अगर आगे करनी है ना तो सीधी करो। एक औलाद की जो बात बोला, एक औलाद मोमिन कहाँ तुमने पढ़ा था कोई? वो मैं साबित कर दूंगा अभी आपको। मोमिन चलो करो, छोड़ दे अभी। अगर तुम करो। मोमिन टॉपिक पे बात कर, कंटिन्यू कर, बता। अल्लाह का मतलब जो है अल इला जो है वो तुम मेरे सामने सिर्फ अल का मतलब पढ़ो, क्या लिखा हुआ स्क्रीन लेके आ जाओ। तुमको मैं बोल रहा हूँ, तुम एडम ए से ना, चलो खाली ए लिखो। 1 मिनट ए लिखो, सिर्फ लिखो ए। जो मैं कह रहा हूँ वो पढ़े पहले। अरे लिखो ना, ये पढ़ तो सही मोमिन, ये पढ़ तो सही। तुम्हारा अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले बात तो सुनो। तुम सिर्फ ए लिखो पहले, सिर्फ अल का मतलब पढ़ दें प्लीज। मैं तो बोल रहा हूँ तुम पूरा लिखो, सिर्फ ए लिखो ना। एडम का सिर्फ ए लिखो। एडम लिख भी मत करो, सिर्फ ए लिखो। अल का मतलब पढ़ दें। सिर्फ अल का मतलब पढ़ दें, सिर्फ अल का मतलब पढ़ दें। अरे किस किस्म का तुम लोग वाकई में तुम लोग सुनने लगा। सिर्फ अल का मतलब पढ़ दें। पूरा ऑडियंस सुन रहे कि तुम कितना। मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे लिखना है एडम है तो सिर्फ ए लिख दूं तो क्या एडम लिखा जाएगा? सिर्फ अल का मतलब पढ़ दें सर, सिर्फ अल का मतलब पढ़ दें। 1 मिनट अल को इसमें से 1 मिनट अल को रिमूव करो। सर सिर्फ अल का मतलब पढ़ दें। एक बार पढ़ तो जाइए। मैं बोल रहा हूँ मुझे लिखना है एडम है, मैं सिर्फ ए लिखूंगा। क्या एडम सिर्फ अल का मतलब पढ़ दें क्या? अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारा हिसाब से जो ये है अल। सर मेरे हिसाब से नहीं, अल का मतलब जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो पढ़ दें। क्या लिखा हुआ है? अरे किस किसी तो यार मैं बोल रहा हूँ अल तो पहली बात लिखा हुआ भी नहीं है उसमें। वो अरबिक में अल, उसमें जबर है ही नहीं, ठीक है? अरबिक में अल, अलिफ लाम अल ही है, इल नहीं है, अल ही है। प्लीज पढ़ दें। मतलब क्या गारंटी है कि अली बने? वो अल बने से क्या गारंटी? सर प्रोनाउंसिएशन, सर स्पीकर ऑन कर दें, इन्हें पता लगे अल लिखा हुआ है। साजिद भाई स्पीकर पे क्लिक करें ताकि इन्हें आवाज आए। कितना बड़ा चीज नहीं होती है। एला लिखा हुआ, सुनो एला लिखा हुआ है सर। हाँ जी, जबर से पढ़ रहा है ना, वो जबर से पढ़ रहा है और वो अरबी नहीं जानती, वो जो लिखा हुआ है वो पढ़ता है, अलिफ लाम को पढ़ रहा है। तो जबर से। अरे तुम इतना बड़ा ट्रांसलेशन में ले जाकर चेक करो, अरबिक नहीं जानती, ट्रांसलेट फिर कैसे करके? अगर अरबिक नहीं जान रही तो वो। सर 1 सेकंड भाई 1 सेकंड। अल का मतलब आप मुझे कौन सी डिक्शनरी वेबसाइट देते हैं जहां पे मैं खोल के पढ़ लूं? गिव मी वन। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, तुम मेरा बात तो सुनो। मैं बोल रहा हूँ तुम अगर ए लिखे हो तो क्या एडम इसका मतलब माना जाएगा? तुम पूरा अल्लाह लिखो ना, फिर ना उसका मतलब बनेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मतलब है अल्लाह अल और इला से मिलके नहीं बना, राइट? ये आपका पहला आर्ग्यूमेंट था, करेक्ट? अरे यार ये बहुत बड़ा किस कर रहा हूँ। मोमिन देखो यार, देखो तुम बदतमीजी इतनी दफा की है, मैंने कई दफा तुम्हें छोड़ दी है, एक्सक्यूज कर दी है, लेकिन अब के बाद जितनी दफा तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे
करूंगा। प्लीज, मैं बहुत तमीज से, बहुत रिलैक्स होकर और बहुत अपने गुस्से पे कंट्रोल करके तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन तुमने पीछे 5 दफा बदतमीजी की है, मैंने फिर भी जाने दी है, इस वजह से कि शायद तुम समझ सको। मैं जो भी हूं वो साबित होगा हमारी डिस्कशन के बाद, नॉट डिस्कशन से पहले। तुमने एक क्लेम रखा था अल्लाह जो है वो अल और इलाह से मिलके बना, तो हम अल और इलाह दोनों का सेपरेट सेपरेट मतलब देखेंगे, क्योंकि 2 अरबिक के लफ्जों से मिलके बना। वरना तुम्हें मानना पड़ेगा कि अल्लाह पर्सनल नाम है मोहम्मद के खुदा का। तुम इन दोनों में से कौन चीज मानते हो? तुम्हारे स्कॉलर आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं। आपके कुछ स्कॉलर्स कहते हैं अल्लाह जो है वो हमारे खुदा का पर्सनल नाम है, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह जो है वो पर्सनल नाम नहीं है बल्कि एक प्रॉपर नाउन है जो अल और इलाह से मिलकर बना है। अब तुमने चूंकि मुझे प्रॉपर नाउन वाली ये चीज एग्जांपल दी थी, तो लिहाजा मैं तुम्हारे साथ उस आर्ग्यूमेंट पे चल रहा हूँ। तुम्हारे जितने स्कॉलर्स ने आज तक इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे मुझे याद हैं, रटे हुए हैं, ठीक है। सो वंस अगेन दोबारा ना कहना। और अगर तुमने कौन सा वाला आर्ग्यूमेंट लेना है, अल्लाह एक प्रॉपर नेम है या अल और इलाह से मिलके बना है, इन दोनों में से तुम किस चीज को एक्सेप्ट करते हो बता दो, मैं तुमसे उस आर्ग्यूमेंट के मुताबिक आगे बात रख लूंगा। प्लीज तुम्हें वापस लाते हैं, और बदतमीजी प्लीज मत करना। जी बढ़िया किया स्ट्रीम में लाकर। तो मैंने आपको पहले ही ये बात को रख दिया हूँ कि अल्लाह का मतलब होता है अल यानी नहीं, इला सिर्फ अल्लाह। ओके, दुनिया की किसी डिक्शनरी में, दुनिया की किसी भी, नो एक मिनट, दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में अल का मतलब होता है नहीं, प्लीज साबित कर दें। बस, मैं और कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर रहा आपसे। आप स्ट्रीम पे हैं, लिंक्स दे दें, लिंक हम खोल देंगे, मुझे डिक्शनरी का लिंक दें दुनिया की कोई भी, अल का मतलब होना चाहिए नहीं, प्लीज। मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, मैं आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, मुझे अल का मतलब नहीं चाहिए सर, वो दिखा दें, कहां से पढ़ूं। मैं एक बात समझा दे रहा हूं अच्छा से, मैं जो जानता हूं। नहीं सर, आप जानते नहीं है, आप जानते नहीं है, आप बकवास कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अल का मतलब नहीं, तो मैं यकीनन उससे पूरा अच्छा से जो मतलब फिर मुझे बताएं कि आपने ये कहां से भरा के अल का मतलब है नहीं। आप मेरे साथ बहस क्यों कर रहे हैं अगर आप नहीं जानते? मैंने अरे यार तुम किस किस्म के लोग, मुझे समझ में आता है। मैं बोल रहा हूँ कि अल का मतलब, तो मैं पहले बोले, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह का मतलब जो होता है। बैक स्टेज साहिल अपनी ही वीडियो रिवाइंड करके दिखाओ, इसने बोला अल का मतलब नहीं और मैंने इसे कहा है कि साबित करो। मैं झूठों के साथ बात नहीं करूंगा, मैं झूठों के साथ बात नहीं करूंगा, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं इस बंदे के साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना, ये समझना चाहता है। एडम साहब, इसको सिर्फ मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये अल का मतलब नहीं ये कहाँ से सीखा है, बस इतना पूछना। चेंज हो गया है ना, वो कहता है ही नहीं, मैंने कहा ही नहीं है, अब वो एकदम चेंज हो गया, कहता मैंने कहा ही नहीं है। एक बार पूछ लेते। मोमिन साहब, अरे अल का मतलब एक मिनट, नहीं रुक जा यार, मैंने कब बोला कि नहीं? चुप, अभी जो तूने बोला है ना हमको समझना है। मोमिन सिर्फ इतना बोल, अल का मतलब नहीं तूने बोला था ना पहले? कोई बोला, कोई नहीं बोला, फिर आप बोल रहा है कि नहीं, अल का मतलब तूने नहीं बोला ना अभी? बोला है नहीं बोला भाई? अगर यही आर्गुमेंट पकड़ के बात करना है तो तुम लोग आपस में बात करो। अगर कुछ अच्छा आर्गुमेंट तुम्हारे पास है तो पेश करो। इसका मैंने बात आपको बोल दिया, नहीं तू बोला या नहीं बोला? ये आर्गुमेंट था ही नहीं तुम्हारा, आर्गुमेंट जो था उसका मैंने बात कर दिया तुमसे। अल का मतलब तूने नहीं बोला या नहीं बोला भाई? तेरे से रिक्वेस्ट करके पूछ रहा हूं, फिर से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो। अल्लाह का अल का मतलब तूने नहीं बोला या नहीं बोला? अल्लाह का मतलब होता है नहीं है कोई, सिर्फ अल्लाह है, ठीक है? नहीं है सर, कोई सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह का मतलब होता है नहीं है कोई, सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह का मतलब होता है नहीं है कोई, सिर्फ अल्लाह है। यार कितने को तुम झूठे, मकार और बेवकूफ जाहिल हो कसम से। अरे बाप रे मोमिन, तू खाना, अल्लाह का मतलब होता है नहीं है कोई अल्लाह है, ये कहां से मतलब निकाल रहा है तू? अल्लाह का मतलब नहीं है कोई अल्लाह है। एक मिनट, ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहां से आ गया अभी ये? मैं क्या बोल रहा हूँ उसका मतलब, उसका अभी इसी में उसका आंसर है। बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब क्या होता है? नहीं कोई खुदा अल्लाह के सिवा। मिल गया तुमको आंसर। पहले तुम क्या पढ़ो? नहीं है कोई अल्लाह सिवा अल्लाह का, तुमको आंसर क्या मिल गया? नहीं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब होता है भाई, एक सेकंड, ओए बेवकूफ सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह होता है ला नहीं है, इलाह खुदा,
इल्लल्लाह, एक्सेप्ट अल्लाह के। वंस अगेन यहाँ पे अल्लाह की ट्रांसलेशन नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। सो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। अब इस सेंटेंस में अल्लाह की ट्रांसलेशन नहीं हुई हुई, बल्कि इस सेंटेंस के मुताबिक अल्लाह जो है वो एक नाम है तुम्हारे रब का। तुम मानते हो अब इस चीज को कि अल्लाह एक नाम है तुम्हारे रब का? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। देखो, अगर इस टॉपिक पर बात करना है तो इस टॉपिक भाई मैंने जो सवाल किया टॉपिक शॉपिक किया बाहर में, तुम ये लेके आए हो। तुमने जो सेंटेंस बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, आर्गुमेंट मुझे इसमें बताएं कि ये जो नहीं है कोई। मैंने इस टॉपिक को बोल दिया, मेरे पास और कोई अच्छा टॉपिक है तो डरो नहीं प्लीज, डरो नहीं। यहाँ पे ये जो सेंटेंस आपने बोला था, इस सेंटेंस में अल्लाह एक नाम है तुम्हारे रब का। क्या तुम इस चीज को एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? अरे मेरे भाई, हर नाम का एक मतलब होता है। रहमान का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? ओके, मुझे बताइए अभी अल्लाह का यहाँ पे मतलब क्या है? रहमान का मतलब क्या होता है? मुझे एक वर्ड में जवाब दो। मैंने ये पूछा अल्लाह का मतलब क्या है? अरे मेरे भाई, रहमान का मतलब क्या होता है वो बता मुझे। नहीं पता। मैं रहमान पे बाद में जाऊंगा, अभी अल्लाह की बात कर रहा हूँ मैं। अल्लाह का मतलब क्या है? मैं भी अल्लाह पर बाद में जाऊंगा, पहले रहमान का मतलब बताओ। नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। डाल दे तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। सो इसका मतलब है अभी तक आपने अल्लाह का मतलब नहीं बताया हमें। दिखाते गधा गधा ही रहता है। जी सर, वो आप जैसे ही रहेगा। वो मुझे लगा आपको ही बोली, मैं ओपन कर दी तो मुझे लगा आपके लिए कर दिया। नहीं कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लें आप। अच्छा आप सिंपल ये बताएं कि जब आपने ट्रांसलेशन की नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह की, और है आपके पास आर्गुमेंट? और अगर अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह तो ऑक्सीमोरॉन हो गया। दो बार हो जाएगा। ऑक्सीमोरॉन इज, you know that? Do you understand what I just said? या ऊपर से गुजर गया? I understand but properly तो मैं नहीं जानता हूँ कि so what does so once again अल्लाह का मतलब क्या है वो बता दें ताकि हम फिर इसको आगे चले के चल सकें। मेरे भाई, हर वर्ड का एक मायने होता है। अल्लाह का मायने भी है कि कोई नहीं अल्लाह के सिवा। रहमान का मतलब भी परफेक्ट कोई नहीं अल्लाह के सिवा। सर देखे यार, देखो मोमिन, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जब आप मीनिंग डिफाइन करते हो तो उस मीनिंग में वो सेम वर्ड नहीं होता। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। अगर मैं आपसे पूछूं रहमान का मतलब क्या और आपको रहमान का मतलब है नहीं है कोई और शख्स रहम करने वाला, तो भाई फिर वो रहमान का मतलब नहीं हुआ। भाई आपने रहमान, आपने मुझे अल्लाह का मतलब बताना है तो अल्लाह के मतलब में अल्लाह खुद शामिल नहीं हो सकता। अल्लाह का मतलब जो होता है कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, यानी एक वही बकवास, दूसरा माबूद नहीं है। यार ये बंदा पागल है साहिल के। मैं क्या किससे बात कर रहे हैं यार हम? अरे बाप रे बाप भाई, ये कितना पढ़ा लिखा एक बार पूछ लेते हैं। साहिल भैंस के आगे बीन बजाऊं ना तो उसको वो डांस करना शुरू कर देगी सांप की तरह। इस बंदे को समझ नहीं लग रही हम क्या कह रहे हैं। मोमिन भाई, तू कितना पढ़ा लिखा है प्यारे? मोमिन, दुनियावी पढ़ाई कितनी है तेरी? 10वीं फेल है। अच्छा हाँ? मेरा पूछ रहे हैं। मैं एडवोकेट कर रहा हूँ, अपना डॉक्यूमेंट शेयर करूं? क्या कर रहा है तू? एडवोकेट का, लॉयर का पढ़ाई कर रहा हूं। ये जो है ना, ये जो बंदा जिसने कभी कत्ल नहीं भी किया ना उसको भी कातिल साबित कर देगा। कोई ना जाए इसके पास, कोई ना जाए, मर जाएंगे। भाई ये एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा है, ये लॉयर की पढ़ाई कर रहा है, वो भी एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा है। मैं पागल हूं। एडवोकेट एग्जाम देने के बाद होता है, जब बार काउंसिल इंडिया से एग्जाम देते हैं तब एडवोकेट लगता है। उससे पहले लॉयर कर रहे हैं। हाँ, अबे लॉयर करना नहीं बोलते, ऐसा बोलते लॉ करना बोलते हैं। खदे मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ बोलते। तू कौन से स्कूल से, कौन से निकला ना दिल से निकली है ये गाली, तेरे दिल से निकली है, मुझे लग रहा। बता ये बात रुक जा यार, कसम से बोलता हूँ यार। अरे ऐसा बोलते हैं कि मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं लॉयर कर रहा हूं, मैं एडवोकेट कर रहा हूं। ये भाई कौन सी स्कूल में से ये पढ़ के निकल रहे भाई? और ऐसे अगर लॉयर बन गए एडम साहब, इसी वजह से मैंने पूछा कि कितना पढ़ा लिखा है। सर इसी वजह से जो है ना गेम खराब रहती है इधर इंडिया में। इसी वजह से लोगों का एतबार खत्म हो गया इंडिया के लॉयर्स के ऊपर से। अच्छा चलो इसको पूछते हैं, एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है? मोमिन गूगल नहीं करना, एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है? मोमिन स्ट्रीम में है तू, जल्दी एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है? मेरे ज़हन में बहुत गंदा फुल फॉर्म आया है। एक मिनट,
एक मिनट साहिल, पहले तुम बताओ एलएलबी का मतलब क्या होता है? नहीं तू बताएगा, तू बिना गूगल करे, गूगल नहीं करना। साहिल ने बता दिया तो फिर तू तो कॉपी कर रहा है। क्या पागल है ये? अभी गूगल मत करना, ये अभी गूगल कर रहा है साहिल, मुझे पता है। इसका मतलब बताओ कि क्या होता है एलएलबी का मतलब। मैं तो कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, कोई भी जानता है, तुम इसका मतलब बताओ। अरे गूगल का टाइम बाय कर रहा है, गूगल करने के लिए गूगल करना मत, गूगल मत करना, मैं फिर बोल दे रहा हूँ। एलएलबी का मतलब क्या होता है बताओ। तेरे से पूछा है बे। अरे तूने पूछा तो मेरा भी मुंह था, मैंने ही पूछ लिया ना। अबे कंगर, तू दूसरा कोई और सवाल करते हैं, सेम सवाल नहीं करते। ये भी उस दिन के ऐसा है भाई, वो जो एक एमबीबीएस करने वाला था ना, मास्टर इन बैचलर ऑफ बोटेनिकल। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। भाई लोग यहाँ पे जितने एडवोकेट लोग सुन रहे हैं भाई, जो लॉयर सुन रहे हैं भाई, कभी ये तुम लोग के उसमें ना आ जाए भाई ऐसे लोग। और जरा शर्म से डूब के आओ तुम लोग, ये तुम्हारे एलएलबी पढ़ाई करने वाले। ओ हो, अल्लाह का मतलब होता है कोई नहीं है मगर अल्लाह है। ये कौन सी डेफिनेशन ऐसी होती है भाई? डेफिनेशन जो वर्ड है उसको एक सेंटेंस में लाके वही वर्ड बोल दो। दाल का मतलब होता है टेस्टी दाल। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। चिकन का मतलब होता है चिकन कढ़ाई। क्या भाई लोग, कैसे लोग क्या यार, कसम से यार। इसी वजह से जो लोग बैठ के वहां पे बड़े बड़े स्टेजेस में बोलते हैं ना कि भाई पढ़े लिखे मुसलमान और ये वो, भाई ऐसे होते हैं पढ़े लिखे मुसलमान। ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। इसको टेस्ट केसेस बनाओ और इनकी जरा साइकोलॉजी पे जरा देखो जरा कि ये कहाँ जा रहे हैं। वाह 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 वाह।